चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, फिजिक्स के चैप्टर दूसरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में छपेंगे। इससे ज्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग रट लीजिए। एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए, आपको अवश्य ही कंठस्थ हो जाएगा। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए आइए और शुरुआत करते हैं। और आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के PDF को डाउनलोड आप कर सकते हैं, आराम से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आइए और अपने सीरीज को पूरा करते हैं। जैसा कि मानव नेत्र, फिजिक्स के चैप्टर दूसरा में पढ़ना है मानव नेत्र, और ये मानव नेत्र का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न फर्स्ट क्या कह रहा, आप सब लोग आंसर अवश्य कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर पता हो तो। चलिए आइए, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, मानव नेत्र क्या कह रहा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु का, मानव नेत्र का जब आप अध्ययन किए होंगे तो उसमें अवश्य पढ़े होंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। रेटिना पर, आइरिस पर, पुतली पर या क्रिस्टलीय लेंस पर। तो मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। बताइएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब है जो वो कैसा होता है? तो वास्तविक एवं वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब है जो मानव नेत्र पर बनता है। जैसे कि ये पेन है, इस पेन का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जो बना होगा वो ऐसे बना होगा, ठीक है ना। जबकि इसको हम सीधा रख लें तो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बना होगा। लेकिन यह वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके देखता है। मस्तिष्क हमेशा कैसा देखता है? सीधा करके देखता है। तो ई पेन ऐसे रख लेते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब उसका ऐसे बना, लेकिन मस्तिष्क जो है इस रेटिना पर बने प्रतिबिंब को सीधा करके देखा, तो हमें वह वस्तु सीधा दिखाई पड़ा। इसलिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बबुआ तो रेटिना पर बनता है। दिमाग में बैठा लो, VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा। दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। प्रश्न को बस पहले के तरह ही रखा गया, लेकिन घुमा के पूछ दिया गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब है जो वो आंख के जिस भाग पर बनता है उसको क्या कहते हैं? रेटिना, आइरिस, पुतली या दृष्टि तंत्रिका। तो उसे भी तो क्या कहते हैं? रेटिना ही कहते हैं। इसलिए जैसे ही किसी वस्तु के प्रतिबिंब की बात आए मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेटिना याद अवश्य रखना है कि रेटिना पर ही किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं बाबू। क्या कहा जा रहा? तीसरे नंबर प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जैसे मानव के आंख हो गया, आंख में एक लेंस होंगे, लेंस होंगे तभी तो किसी वस्तु को हम देख पाएंगे। इसलिए पूछा जा रहा कि मानव नेत्र के आंख में कौन सा लेंस लगल होता है बबुआ? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव नेत्र में वो लेंस होते हैं वो कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होते हैं। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अवश्य आप ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। 4 नंबर कह रहा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम समझते हो? प्रिज्म से जो हम 7 रंग, श्वेत रंग को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त होती है, वही स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म के, लेंस के या आईना के, या इनमें से कोई नहीं। तो हम अभिन्न बोले कि प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं ये बताइए। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह से घिर करके प्रिज्म बनता है। प्रिज्म की सतह की बात की जा रही है, उसकी बनावट की बात की जा रही है। ठीक है, फोन आया हुआ बज ही रहा, अभी तक कटा नहीं है, अभी आया था। अच्छा कोई बात नहीं।
तो देखिए प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं, तो 5 सतह। कितने सतह से घिरे होते हैं, 5 सतह से प्रिज्म क्या होता है, घिरा होता है। अच्छा चलिए, अब ये बना प्रिज्म बबुआ, ये बना क्या, प्रिज्म। ऐसे ही बनता है क्योंकि इसमें हम 3 ही पृष्ठ को दिखा सकते हैं। प्रिज्म के कितने पृष्ठ को, 3 पृष्ठ को। अब इसमें से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता था, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो यह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 3 4 5 6 7। ये कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। जब इसको पर्दा पर दिखाया जाता है तो ये कितने रंग में बढ़ जाते हैं, 7 रंग में। इसमें बनता कैसे है, तो बै बै जा निह निह पी ना ला, अर्थात इसके रंग कौन कौन से हो गए, बैजानी ही पिनाला, बैगनी रंग, जामनी रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी और लाल। इस तरीके से प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारी जाती है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। और इस घटना को ही सब्जेक्टिव में कहा जाता है क्या, वर्ण विक्षेपण। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण की घटना। कौन घटना, वर्ण विक्षेपण की घटना। ये प्रश्न क्लियर हो गए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कहा जा रहा है, दृश्य। दृश्य मतलब जो हम देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मतलब जैसे हम प्रिज्म से जो अभी श्वेत रंग को गुजारे थे और वह 7 रंगों में जो विभक्त हुआ था, उसमें से जो बैजानी पिनाला अर्थात बैगनी, जामुनी, नीला, नारंगी, हरा, पीला, ये सब जो रंग निकला, उस रंग में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो देखिए कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वह ज्यादा दूरी तय करेगा। तो इसमें किसका, लाल, नीला, बैगनी, हरा। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाला रंग ये हो गया, ज्यादा वाला क्या हो गया, लाल हो गया। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन हो गया, बैगनी हो गया। इसीलिए सबसे ज्यादा दूरी तय कौन करेगा, ज्यादा दूरी तय करने वाला रंग कौन हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। और बैगनी रंग हो जाएगा जो कम दूरी तय करने वाला रंग हो जाएगा। देखिए लाल रंग ज्यादा दूरी तय करने के कारण ही इसको खतरे के संकेत में प्रयोग किया जाता है कि दूर से ही, दूर में यहाँ लाल रंग है, यहाँ लाल, ये क्या है, यहाँ ये लाल रंग है। अब इस लाल रंग का संकेत, ये लाल रंग दूर से ही दिखाई देगा कि आगे खतरा है, मत जाइए। तो इसीलिए ना बत्ती, रेलवे फाटक या कहीं पर भी खतरे में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो गया बबुआ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या हो गया, ज्यादा हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न आइए। सामान्य नेत्र, जैसे जो सामान्य नेत्र कहने का मतलब नहीं खराब वाला आंख, ना ही बढ़िया वाला आंख, बीचों बीच वाला। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सबसे नजदीक की बात पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सामान्य आंख के सबसे न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब ये हो रहा नहीं है प्यारे बच्चों कि कोई भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा जब हम नजदीक करके ले जाएंगे तो वह हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए कोई भी वस्तु, अभी नहीं कि कुछ पढ़े के रहता है तो एकदम ऐसे करके पढ़ते हैं, पढ़ले नहीं जाएगा। कम से कम इस आंख और इस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न। क्या कह रहा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे कौन सा दोष कहेंगे। तो देखिए निकट वाला वस्तु को वह साफ नहीं देख सकता तो उसको उल्टा कर दीजिए, निकट वाला को साफ नहीं दिख रहा है, एक मतलब दूर वाला उसको दिख रहा था, जो दिख रहा है वही उसका दोष, अर्थात उसको दूर दृष्टि दोष होगा। उसको क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। जब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखे, अर्थात दूर वाला वस्तु उसको साफ दिख रहा, तो जब दूर वाला साफ दिख रहा तो उसको कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और किसी के दूरे वाला साफ नहीं दिख रहा, दूर वाला साफ नहीं दिख रहा और नजदीक वाला दिख रहा, तो जो दिख रहा है वही उसका क्या दोष है,
अर्थात कौन इसका किस दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। अर्थात दूर, फिर से हमारी बात को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला वस्तु दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में दूर वाला वस्तु दिखेगा, नजदीक वाला वस्तु नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला वस्तु दिखेगा और दूर वाला वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि उत्तल, उत्तल छोटा लिखल है इसके लिए छोटका, दूर दुए अक्षर के, ये अवतल बड़का इसलिए निकट बड़का, तो बड़का में बड़का और छोटका में छोटका। तो दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग और निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। चलिए आ जाइए बाबू, आगे चलिए। हो गया था ना 7 नंबर। चलिए अगले प्रश्न आइए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा देगा? मतलब मान लो कि तुमको चंद्रमा पर भेज दिया गया और चंद्रमा पर जब तुम चल गए हो उसके बाद आकाश को देखोगे, आकाश को देखोगे तो कैसा दिखेगा? काला, नीला, लाल, सफेद। देखिए चंद्रमा पर से बबुआ अगर तुम आकाश के देख रहे हो तो आकाश तुमको काला दिखाई देगा। लेकिन अगर इसमें प्रश्न चेंज कर दे कि चंद्रमा पर तो तुम खड़े हो लेकिन तुम पृथ्वी देखो, तुम पृथ्वी देखो, तब पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? तब पृथ्वी नीला दिखाई देगा। इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चे, कि चंद्रमा पर खड़ा होके अगर आकाश देखना है तो चंद्रमा पर खड़ा होके आकाश देखेंगे तो आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा पर खड़ा होके पृथ्वी देखेंगे तो पृथ्वी नीला दिखेगा। और अगर पृथ्वी पर से ही आकाश को दिखे, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता, पृथ्वी पर खड़े हैं और आकाश को दिखे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला। आकाश कैसा? क्योंकि आकाश का रंग कैसा होता है? नहीं देखते हो ऊपर हल्का नीला दिखेगा, ठीक है ना। और ज्यादा तो फिर सफेद में चले जाओगे, स्वच्छ में बादल की तरह एकदम सफेद दिखेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रमा पर से खड़ा होके आकाश के देखे काला, चंद्रमा पर से खड़ा होके पृथ्वी को दिखे नीला। कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर क्या करा? निकट दृष्टि दोष। क्या करा? निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से? देखिए निकट, तो निकट बड़का में बड़का, तो बड़का कौन हो गया? अब तल। अगर यही होता दूर तो दूर छोटका था, तो छोटका में छोटका उत्तल लेंस, क्योंकि हम पहले ही बता दिए। तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कंप्लीट है, पहला नंबर ऑप्शन हो गया बाबू 9 नंबर। चलिए अब आइए 10 नंबर प्रश्न। 10 क्या करा प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम। क्या करा? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण मतलब फैल जाता है ज्यादा, तो जो रंग ज्यादा फैल जाएगा वो कम दूरी तय करेगा। जैसे देखिए स्पेक्ट्रम यही चीज ना, ये प्रिज्म है, इसे श्वेत रंग उजारो और ये 7 रंगों में क्या हो जाएगा? विभक्त। तो इसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक हो रहा? विक्षेपण मतलब फैल ज्यादा रहा, तो जो ज्यादा फैलेगा वो कम दूरी तय करेगा, जो कम फैलेगा वो ज्यादा दूरी। तो ज्यादा विक्षेपण किस रंग का हो रहा? तो बैगनी रंग का, क्योंकि बैगनी रंग ज्यादा फैलने के कारण ही ये क्या होता? कम दूरी तय करता है, कम दूरी। और बैगनी रंग का तरंग धैर्य भी क्या होता है? तरंग धैर्य भी कम होता है। बैगनी रंग का तरंग धैर्य कम होगा, क्योंकि तरंग धैर्य कम होगा, कम दूरी तय करेगा और ज्यादा फैलने का विक्षेपण होने का प्रयास बैगनी रंग करेगा। सबसे ज्यादा दूरी तय कौन करेगा? लाल रंग। और कम विक्षेपित भी कौन होगा? तो लाल रंग। कम विक्षेपित भी कौन होगा? लाल रंग। चलिए 11 नंबर में आइए बाबू। क्या करा? प्रकाश के, क्या प्रश्न पूछ रहा? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता? बताओ, हम शुरू में ही बताएं। तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो लाल रंग, तरंगदैर्घ्य कम तो दिल्ली नहीं है, कम तरंगदैर्घ्य बैगनी, कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। ज्यादा दूरी तय करने वाला लाल रंग, कम दूरी तय करने वाला बैगनी रंग, कम विक्षेपित होने वाला रंग लाल, ज्यादा विक्षेपित होने वाला बैगनी रंग। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? डॉट आगे बढ़ जाए। चलिए आ जाइए उसके बाद आइए 12 नंबर में। क्या करा बबुआ? 12 नंबर में किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने बाइफोकल लेंस के चश्मे के द्वारा सुधार किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस? दूर छोटका, तो छोटका में
छोटका उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस। ये दृष्टि वैषम्य को ही बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में ही उत्तल प्लस अवतल दोनों के बने लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो या तो दृष्टि वैषम्य हो जाए या जरा दृष्टि दोष हो जाए। कौन हो जाए? जरा दृष्टि दोष। ठीक है। ये वृद्धावस्था में तो ये तो मोतियाबिंद होता है। मोतियाबिंद, जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। आंख के ऊपर एक दूधिये रंग की पतली परत चढ़ जाती है जिसके ऊपर हमें सभी वस्तुएं धुंधला दिखाई देता है, और डॉक्टर तक जाता है तो इसके ऊपर जो सफेद जो सफेद परत चढ़ जाता है उसको हटा दिया जाता है, उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद ये सब वृद्धावस्था अर्थात बूढ़ा बूढ़ी को मोतियाबिंद ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसमें कौन हो गया? जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य। कंप्लीट है 12 बाबू। चलिए आइए 13 नंबर प्रश्न। आइए 13 क्या कह रहा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देता है? मतलब फैलाने का काम करता है। जैसे देखो करता क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, यहां से निकला सूर्य की प्रकाश की किरणें, ये वायुमंडल में छोटे छोटे क्या हो गए? कण हो गए। इस कण पर जैसे ही आके ई प्रकाश पड़ा तो इसको ये अवशोषित किया, और अवशोषित करके यह फिर से फैलाने का काम किया। ये भी उसी करेगा, फिर से फैलाने का। ये पहले अवशोषित किया, फिर से फैलाने का। इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। तो इसमें किस रंग का ज्यादा होता है? तो नीला रंग का। तबे ना आकाश का रंग हमेशा कैसा दिखाई देता है? नीला। क्योंकि रीजन ये बनता है कि कण को सूर्य से आने वाली प्रकाश को अवशोषित किया, अवशोषण किया, उसके बाद उसको फैलाया, उसी को प्रकीर्णन की घटना कहें। तो किस रंग को वो ज्यादा अवशोषित करके फैलाता है? तो कौन से रंग को? नीला रंग को ज्यादा फैलाता है। चलिए 13 के बाद आ जाइए प्यारे बच्चों 14। क्या पूछा जा रहा है 14 नंबर में? एक स्वच्छ आंख की दूर बिंदु कितना होता है? मतलब आंख अच्छा है तो सबसे दूर कितने दूर तक के हम देख सकते हैं? अनंत तक, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। तो अनंत तक आंख की कोई सीमा नहीं होता है। उसको तुम अभी एजाज से हम देख रहे हैं तो दीवार दिखाई दे रहा है, अगर खुली आकाश में देखे तो पूरा आकाश दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए आंख की अधिकतम दूरी तो अनंत और न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा इसलिए आंसर अनंत होगा। इसी में न एगो प्रश्न पूछा जाता बबुआ, इसी में न प्रश्न एगो पूछा जाता तू सबको बच्चा लेवल वाला नेट पोछवा वाला प्रश्न कौची कि एक आंख से 10 किलोमीटर दिखाई दे रहा तो दूसरा का आंख से कई किलोमीटर तक दिखाई देगा? कह देता एक आंख से 10 तो दोनों आंख से 20 किलोमीटर। कंफ्यूज देखना, एक आंख से तुमको 10 किलोमीटर दिखाई दिया तो दो आंख से कितना किलोमीटर दिखाई देगा? तो बोलेगा 20 किलोमीटर। एक आंख से 10, दूसरा का आंख से 10, 10 मिला के 20 किलोमीटर। अरे थोथा तुम एजे न खड़े हो, तो एक को आंख से देखे तो 10 किलोमीटर और दोनों खोल के भी देखेंगे तो 10 किलोमीटर। हाँ, इसमें प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ सकता कि एक आंख से कितने डिग्री के कोण तक दिखाई दे रहा? तो 150 डिग्री के कोण तक दिखाई देता है। एक आंख से कितने डिग्री कोण तक? 150 डिग्री तक। लेकिन अगर दोनों आंख खोले हैं तो एकदम 180 डिग्री के कोण पर दिखाई देता है। दोनों आंख खोले हैं तो 180 डिग्री के कोण तक दिखाई देता है। तो ये सब है नेट पोछवा वाला प्रश्न, लेकिन पूछ के फंसा देता है, तुमसे फंस भी जाता है, नहीं फंसता इसमें। तो अधिकतम दूरी आंख कितना दूर तक देख सकता है? अनंत। आंख कितना दूर तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। आइए 15 नंबर। आइए मानव नेत्र। क्या पूछा बाबू? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना, आइरिस, पुतली या दृष्टि तंत्रिका। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा? मानव नेत्र अभिसारी लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा पाने का कारण क्या है? मतलब ही कह रहा है ना कि दूर वाला वस्तु को भी आंख अच्छा से फोकस करके देख सकता है, नजदीक वाला वस्तु को भी अच्छा से फोकस करके देख सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? उसको रेटिना। कौन करता है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या सिलियरी पेशियां। तो देखिए फोकस को घटाने और बढ़ाने के काम कौन करता? सिलियरी पेशियां करता। कौन करता?
सिलियरी पेशियां करता है। जब नजदीक वाला वस्तु आता है तो उस सिकुड़ा लेता है, और वही दूर की वस्तु देखने की बात आए तो आंख को हम सब फाड़ के बड़ा कर करके देखते हैं। तो इसमें किसका योगदान है? सिलियरी पेशियां का। किसका बबुआ? सिलियरी पेशियां। चलिए 17 में आइए। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलके बने हैं बताइए? तो 7 रंगों के विभक्त से बनता है। 5 मार, एक लपड़ इसको मार, इसको देरी नहीं। उन्हें क्या घूम रहा था? बुढ़ारी में आएगा समझ में कि तो श्वेत रंग 5 रंग से मिलकर के बने। नामे रोशन करेगा माँ बाप के। बैठ के यहाँ झुक रहा है तो श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेत्र लेंस क्या कह रहा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होगा? अब फोकस दूरी कम गया, फोकस दूरी कम गया तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। 18 का बी, 18 का बी। कौन सा दोष होगा बबुआ? निकट दृष्टि दोष। चलिए 19 नंबर में आइए। क्या करा? 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 पर पावर -10 -9 -8 -7 10 पर पावर -10 मीटर। और 1 नैनोमीटर में कितना होता है? नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर पूछे तो 10 पर पावर -9 मीटर, लेकिन 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। ठीक है, और मानव नेत्र का एक पार्ट हम और देंगे जिसका अवश्य आपको इंतजार करना है, कल आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न और इसमें प्रैक्टिस करना है, फिर समझ लीजिए कि आपका 5 से 6 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। कह रहा क्या? अभिसारी लेंस फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है। तो अभिसारी लेंस, अरे फोकस दूरी को आगे पीछे करना, समायोजित करना, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंख के समायोजन क्षमता के कारण फोकस दूरी को कभी घटा दिया जाता है तो कभी बढ़ा दिया जाता है। ये सब किसके कारण? समायोजन क्षमता। और इसी को ये करता कौन है आंख में? तो सिलियरी पेशियां। कौन करता है? सिलियर, जिसको पचाभी पेशियां भी कहा जाता है, जिसको पचाभी पेशियां भी कहा जाता है। तो देखिए बाबू, मानव नेत्र के 20 प्रश्न और है, मानव नेत्र के 20 प्रश्न और है, तो उसको हम सब अगले पार्ट में कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट में इतना ही।